बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। नाज़रीन मौजूद हैं पेशावर प्रेस क्लब के बाहर। यहाँ पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान काफ़ी तादाद में यहाँ आए हैं। ये अपनी पार्टी क़यादत के फैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और जो पार्टी के जो देरीना जो कारकुनान हैं जैसे इरफान सलीम हैं जो पेशावर डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं, उनको सेनेट टिकट उनको दे के वापस लिया गया है। उस हवाले से ये कारकुनान अपने जज्बात का इज़हार करने आए हैं। हमारे साथ पार्टी के एक पुरजोश रहनुमा हैं, कारकुन हैं, शाह फैसल साहब। हम उनसे जानते हैं कि ये पीटीआई में ये क्या फैसले क्यों तब्दील हो रहे हैं। कल एक फैसला था, आज दूसरा फैसला आ रहा है। इरफान सलीम के साथ क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? ये पार्टी जो है ना, असल में चेयरमैन साहब हमारे जेल में हैं और यहाँ पे इब्हाम है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे ये कोशिश कर रही है ये बात जो गैर मरई क़ुव्वत है, जो ना नज़र वाली क़ुव्वत है, वो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस ताकत को तोड़ना चाहते हैं। और उसकी एक मिसाल जो हमारे एक दरीना कारकुन इरफान सलीम, जो कि पार्टी का एक वफादार कारकुन जिसने हर किस्म की सोबतें बर्दाश्त की, और इस नई हुकूमत आने पर उनको नॉमिनेट किया गया था सेनेट के लिए उसकी खिदमत के सिले में। आज उनको जो है ना उनका नाम जो है ना सेनेट की लिस्ट से उनको निकाल दिया गया है। ये जो अब ये आपको पीछे नज़र आ रहे हैं ये लोग, ये कारकुन जो है ना हर कोई अपने लिए खड़ा है। ये हर कोई इरफान सलीम बना हुआ है कि भाई ये कब तक कारकुन का इस्तेसाल होता रहेगा। और किसी भी पार्टी में एक कारकुन के लिए इससे बड़ा एजाज़ हो ही नहीं सकता कि पार्टी उसको नॉमिनेट करे एक ओहदे के लिए, या चाहे वो अवामी हो या चाहे वो पार्टी का ओहदा हो। और अगर उसको इसी तरह बाईपास करके बाहर से लोगों को लेके आगे उनको आप नॉमिनेट करें, उनको आप मुंतखब करें, तो कारकुन कैसे किसी पार्टी के लिए अपनी खिदमत फिर जारी रखेगा? मेरे ख्याल में इसके पीछे पैसे हैं। जो पहले पार्टी में होता था तरीन और जहांगीर को निकाला, फिर उससे पहले सेनेट के इलेक्शन में 20 MPs को पिशावर से निकाला। ये वो सिलसिला जा रहे पैसे हैं जो अफरीदी नाम है, पता नहीं मुझे नाम ही नहीं याद है। इरफान सलीम और हम जो है वो फाउंडिंग मेंबर है, उसके साथ ज्यादती हो रही है। सिर्फ पैसों का गेम है। खान को कुछ नहीं पता, अंदर से बंदे चले जाते हैं, बाहर आते हैं और वो स्टेटमेंट देते हैं कि खान नहीं कहा। हमें क्या पता? बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है 100%, क्योंकि खान से किसी की मुलाकात ही नहीं होती। असल में मसला ये है सर कि जो आज ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सिर्फ इस तरह है कि ये जो अदना किस्म का वर्कर है तहरीक इंसाफ का, जो पार्टी का दरीना वर्ग है, उसका हक मारा जा रहा है। क्यों मारा जा रहा है आप सबको पता है कि सिर्फ और सिर्फ ATM की वजह से मारा जा रहा है। खान साहब जेल में है, ठीक है जी, उसकी जो आवाज़ है वो आवाम तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। जब ये आवाज़ सही पहुंचेगी इंशाल्लाह ये ATM मशीन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो ये ATM कितने ज़्यादा बालादस्त कैसे होगी तहरीक इंसाफ है इमरान खान की जमात पे? इस तरह कुछ माफिया तो है पार्टी में, इसका खात्मा इंशाल्लाह ज़रूरी है। अब इंशाल्लाह ये खात्मा जो है यही कारकुनान करेंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का कहना है कि इमरान खान चूँकि जेल में है, लिहाजा कुछ बासर लोग हैं जिनको ATM का नाम दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पैसे के जोर पर पार्टी फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात का क्या होगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा सेनेट इलेक्शन का। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अज़हर अली को इजाज़त दीजिए।